हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आई होप एवरी वन ऑफ़ यू इज़ डूइंग गुड। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने लक्ष्य की तरफ एकदम से फोकस होके उसी पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट अटॉर्नी जनरल। हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में और जानेंगे क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो हमारे इंडिया के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये आते हैं हमारे आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इज़ मेंशन इन आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इतना आपको हो गया कि आर्टिकल 76 फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री एंड इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Now, what are the qualifications required to be an attorney general? तो अगर हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की, तो वही क्वालिफ़िकेशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो क्वालिफ़िकेशंस हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वही सेम क्वालिफ़िकेशंस हमें इंडिया का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन required by the to be a Supreme Court judge and to be an Attorney General are same, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनकी क्वालिफ़िकेशन देख ली। नाउ उनका काम क्या होता है अटॉर्नी जनरल का? तो अटॉर्नी जनरल का काम होता है कि इंडिया को लीगल जितने भी लीगल एडवाइज़र्स होती हैं गवर्नमेंट को, वो कौन देता है? वो अटॉर्नी जनरल देते हैं। या फिर अगर प्रेसिडेंट ने किसी स्पेशल उसके लिए असाइनमेंट या कुछ ऐसा रेफ़र कर रखा है अटॉर्नी जनरल के लिए, तो वो उनको स्पेसिफिकली देखना पड़ता है। तो जितने भी अगर लीगल एडवाइज़र्स इंडियन गवर्नमेंट को कौन देता है, तो सारे लीगल एडवाइज़र्स इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं अटॉर्नी जनरल, ओके। और अटॉर्नी जनरल क्योंकि लीगल एडवाइज़र है, तो उनके पास ये भी राइट होता है। कौन सा राइट होता है? उनके पास राइट टू ऑडियंस होता है इन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। Since he is the first law officer of the country and he has the right to give information, to give legal advice to the government, so he also have the right, उनके पास ये भी right होता है, right of audience होता है सारे कोर्ट्स में। यानी कि जितने भी इंडियन टेरिटरीज़ में जितने भी कोर्ट हैं, अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस, ओके। ये हो गया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल के पास ये भी राइट होती है कि वो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, बी इट लोकसभा बी इट राज्यसभा, उनकी प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो जो भी जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, जो कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं अंडर आर्टिकल 108, तो यानी कि इफ़ प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन ऑल्सो अटॉर्नी जनरल हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन दैट प्रोसीडिंग्स। तो उस प्रोसीडिंग्स में भी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में, बी इट लोकसभा, राज्यसभा और द जॉइंट सेशन। अटॉर्नी जनरल कैन ओनली पार्टिसिपेट इन दैट, बट ही डज़ नॉट हैव द राइट टू वोट। उनके पास राइट टू वोट नहीं होती है। यानी कि कभी भी अगर कैसे कुछ ऐसी वोटिंग का मैटर होता है किसी भी हाउसेस में या कुछ में, तो उसमें अटॉर्नी जनरल बैठ के प्रोसीडिंग्स का पार्ट ज़रूर ले सकते हैं। सब कुछ उसमें मतलब वो सुन सकते हैं क्या चल रहा है हाउसेस में, क्यों मीटिंग है, क्यों जॉइंट सेशन किस लिए बुलाया गया है, क्या है क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग ही हैज़ द राइट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स। बट यहाँ पे ही डज़ नॉट हैव द राइट टू वोट। तो ये आप ध्यान रखना कि he has the right to take part in the proceedings of both the houses, but he does not have the right to vote, okay। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वो he holds the office during the pleasure of the president, okay। तो during the pleasure of the president ही वो उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है काम करने का। वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं और वो तब मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उस पर ही वो क्या नाम है आपका ऑफिस जो है उतने साल उतने टाइम तक अपना ऑफिस वो रन करते हैं, अटॉर्नी जनरल बने रहते हैं, ठीक है। उनके जितने भी एमोल्यूमेंट्स होते हैं और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, वो अलाउंसेस होते हैं, वो सब कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ वो इक्वल पोजीशन एंजॉय करते हैं जो कि होती है हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की।
तो अटॉर्नी जनरल ऑल्सो enjoys द सेम पोजिशन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी अटॉर्नी जनरल के बारे में। आइए हम इसको फिर से एक बार फटाफट दोहराते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री appointed by the president, holds the office during the pleasure of the president, and qualification required is the same as required by a judge of the Supreme Court, okay, and he has the right to audience in all the courts within the Indian territory, and then he can take part in the proceedings of both the houses of the parliament as well as the joint sitting of the parliament, okay. All the emoluments and allowances are determined by the president, and he enjoys the same position as a member of the parliament. So this was all about the attorney general. I hope this is helpful to you all. So please don't forget to subscribe to our YouTube channel and join us on Telegram, The Civils, where you will get all informations regarding each and everything. So that's it. Till then, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. Thank you.